हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं अंकित शुक्ला एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद अंकित में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं युगपत समीकरण को। ठीक, कि आखिर ये युगपत समीकरण होता क्या है, इसको कैसे हल करते हैं, इसे हल करने की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। ठीक, तो इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक, तो आप लोग क्या करिए, इस सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक, सही है। तो देखिए, युगपत समीकरण क्या होता है और रेखीय समीकरण क्या होता है। तो रेखीय समीकरण पहले आप जान लीजिए कि क्या होता है। ठीक, रेखीय समीकरण वो समीकरण होता है जिसका क्या होता है, घात एक होता है। क्या होता है, जिसका घात एक होता है उसे हम कहते हैं रेखीय समीकरण। जैसे 4x+3 बराबर 0, 5x+2 बराबर 0, 6/2x+8 बराबर 0, 4x बराबर -2x। ठीक है, तो इस सब में जो चर हैं, चरों का घात क्या है, एक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चर क्या है, इसमें x है, तो x का घात क्या है। जब यहाँ कुछ घात नहीं लिखा है तो एक ही माना जाएगा। यहाँ पे x का घात एक है, यहाँ x का घात एक है, यहाँ x का घात एक है, यहाँ x का घात एक है। तो जब चर का घात जिस समीकरण में एक होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेखीय समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखीय समीकरण। ये सब क्या है, रेखीय समीकरण है। रेखीय समीकरण। ठीक, इन्हें हम कहते हैं रेखीय समीकरण। जब घात दो होता है, जैसे इसके पहले वाली क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था, द्विघात समीकरण। तो उसमें क्या था, जो चर थे उसमें उसका घात क्या होता था, दो होता था। x² + 2x + 3 बराबर 0। इस तरह से x² बराबर 4, 4x² - 2x² बराबर 0, 4x² बराबर 2x²। तो इस सब में क्या है, चर जो हैं उनकी अधिकतम घात क्या है, 2 है। तो इसीलिए हम इन्हें क्या, इस ऐसे समीकरण को क्या कहते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं द्विघात समीकरण, या फिर अंग्रेजी में इनको कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इनको इंग्लिश में कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हिंदी में बोलते हैं इन्हें द्विघात समीकरण। क्यों, क्योंकि इनका जो घात होता है वो 2 होता है। अधिकतम घात जो होता है इस समीकरण में वो 2 होता है। किसका, चर का। ठीक, यहाँ पे जो चर है x, यहाँ देखिए यहाँ पे भी घात 2 है, यहाँ भी घात 2 है, यहाँ पे भी अधिकतम घात 2 है। देखिए यहाँ पे x का घात 1 दिख रहा है आपको, लेकिन ये समीकरण पूरा ये है। ठीक, तो इस समीकरण में हम देखते हैं कि x कहाँ कहाँ है, और जहाँ पे x का अधिकतम घात होगा उसको हम मानते हैं। ठीक, तो यहाँ पे x का घात 1 है लेकिन यहाँ पे x का घात 2 है, तो इसलिए क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक, तो अब पता चल गया आप लोगों को, कितना कंफर्म हो गया ना कि रेखीय समीकरण और द्विघात समीकरण क्या होते हैं, क्या अंतर होता है। ठीक, अब देखिए, द्विघात समीकरण को हटा दें, इसका कोई काम है नहीं। अब देखिए, युगपत समीकरण क्या होते हैं, जिन्हें हम और भी क्या कह सकते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं दो अज्ञात राशि वाले रेखीय समीकरण, या फिर और क्या कहते हैं, दो चर वाले रेखीय समीकरण। ठीक, उसको हम क्या कह सकते हैं, इसको भी मिटा दें, ऊपर से ही शुरू करें। ये था आपका रेखीय समीकरण। अब हम बात करने वाले हैं दो अज्ञात राशि वाले
रेखीय समीकरण, जिन्हें और हम क्या कह सकते हैं, युगपत समीकरण। इन्हीं को हम कह सकते हैं दो चर वाले रेखीय समीकरण। ये सब इसके नाम हैं। ठीक, क्या क्या कह सकते हैं, दो अज्ञात राशि वाले रेखीय समीकरण, या फिर युगपत समीकरण, या फिर दो चर वाले रेखीय समीकरण। ये सब क्या हैं, एक ही के नाम हैं। ये सब क्या हैं, एक ही होते हैं। ठीक, ये होते क्या हैं, तो जैसे देखिए आपको दिया जाए, क्या दिया जाए, मान लीजिए आपको ये दिया गया है एक समीकरण 4x + 3y = 2। ये दिया गया है, क्या दिया गया है, 4x + 3y = 2। तो इसमें देखिए आपको चर कौन कौन से दिख रहे हैं, एक तो यहाँ पे चर है आपका x, दूसरा चर क्या है y, जिसको हम और क्या कह सकते हैं, x अज्ञात राशि है पहली, और दूसरी अज्ञात राशि क्या है, y है। ठीक, अब इसका हमें अगर मान निकालना हो, अगर हमारे पास केवल एक समीकरण हो, तब हम कैसे निकालेंगे, तो हमें इसमें खुद ही रखना पड़ेगा। जैसे अगर हम यहाँ पर x का मान 1 रखें, मान लीजिए ऐसे मैं एक टेबल बना लेता हूँ। ठीक, अब मैं इसमें देखूंगा कि x का मान क्या रखने पे y का मान क्या मिल रहा है हमें। ठीक है, ये है आपका x, ये है y। हमारे पास समीकरण क्या है, 4x + 3y = 2। अब देखिए जब हम यहाँ लिख रहे हैं 4x + 3y = 2, ठीक, अब इसमें हम x का मान 1 रखने पर देखते हैं क्या मिलेगा। तो जब x बराबर हम लिखेंगे 1, तब हमको क्या मिलेगा, 4 एकम 4 + 3y = 2। तो 3y बराबर क्या हो जाएगा, 4 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2 - 4 यानी कि -2। तो y बराबर क्या हो जाएगा, -2/3। तो जब हम x का मान 1 रख रहे हैं, x का मान जब हम 1 रखेंगे तो y का मान हमें क्या मिलेगा, यहाँ से -2/3 मिलेगा। क्या मिलेगा, -2/3 मिलेगा। x का मान जब हम 2 रखेंगे तब क्या मिलेगा, तो x का मान अब हम 2 रख के देखते हैं। x का मान जब हम 2 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए समीकरण क्या है आपका, 4x + 3y = 2। तो x की जगह पर हम 2 लिख देंगे, तो 4 × 2 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा। प्लस ये क्या लिखा हुआ है, 3y लिखा है, बराबर में क्या है, 2 है। 3y ऐसे लिखा रहेगा और ये 8 चला जाएगा आपका उधर। तो जैसे ही 8 उधर जाएगा, ये 8 इधर प्लस का है, उधर माइनस का हो जाएगा। तो 2 - 8 आपका क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। और y बराबर ये क्या हो जाएगा, -6 बटा क्या हो जाएगा, -6 बटा, ये 3 इधर गुणे में है तो ये 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्या आ गया यहाँ से, -2 आ गया आपका। तो जब आप x बराबर 2 रख रहे हैं, और 3 दूनी 6, ठीक है, जब आप x बराबर 2 रख रहे हैं तो y का मान आपको क्या मिल रहा है, -2 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, -2 मिल रहा है। इसी तरह से जब इसमें आप x का मान लीजिए 0 रख रहे हैं, तब क्या हो जाएगा, तो x का मान अगर हम 0 रखेंगे तो ये वाला पूरा राशि 0 हो जाएगा। तो 0 + 3y बराबर है 2, तो 3y बराबर 0 उधर जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 ही रहेगा। y बराबर क्या आ जाएगा, तो जब x बराबर हम 0 रखेंगे तब y बराबर आपका आ जाएगा 2/3। क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। तो यहाँ जब 0 रखेंगे तो 2/3 आ जाएगा। जब y बराबर 0 रखेंगे तो तब x का मान क्या आएगा,
तो ये पूरा चीज़ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा आपका। जब ये जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4x बराबर आपका 2 हो जाएगा। और जब 4x बराबर आपका 2 हो गया तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2/4। 2 एक 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर हो जाएगा आपका 1/2। यानी कि जब y बराबर हम क्या रख रहे हैं भाई, 0 रख रहे हैं। y बराबर जब हम 0 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा आपका 1/2। ठीक, तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर इस तरह से आपको समीकरण दिया गया है और कह रहे हैं कि x या y के कुछ, x और y के कुछ मान बताइए जो इस समीकरण पर क्या हो, लागू हो, जो इस समीकरण की शर्तों को पूरा करें, तो आप इस तरह से करके आप बता देंगे कि x का अगर 1 मान होगा तो y का मान -2/3 होगा, x का मान 2 होगा तो y का मान -2 होगा, x का मान 0 होगा तो y का मान 2/3 होगा, x का मान 1/2 होगा तो y का मान 0 होगा। ठीक, इस तरह से आप इसको बता सकते हैं। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आप इसका देखें तो हो जाएगा ax + by + c बराबर 0। यही तो है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। इस c को, इस 2 को अगर हम इधर ले आते तो ये इसी के स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिखा हुआ है, ax + by + c बराबर 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक, जहाँ पे a 0 नहीं हो सकता है, a क्या होगा, 0 नहीं हो सकता है, और b भी क्या होगा, b भी 0 नहीं हो सकता है। 0 के बजाय कुछ और होना चाहिए। अगर ये आपका 0 हो जाएगा, मान लीजिए a 0 हो गया आपका, तो a 0 हो जाएगा तब तो ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी। यहाँ ये ax वाली जो होगी, अब गुणे में है a तो x तो बचेगा ही नहीं, ये पूरा 0 हो जाएगा। तब ये क्या हो जाएगा, केवल एक चर वाला ही तो बचेगा। अगर इसे 2 चर का रहना है तो क्या होना चाहिए, a बराबर 0 नहीं होना चाहिए और b बराबर भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी एक 0 हो गया, चाहे a 0 हो गया चाहे b 0 हो गया, तो ये क्या है, 2 चर वाली समीकरण नहीं रह जाएगी, ये युगपत समीकरण नहीं रह जाएगा। ठीक, तो इसलिए ना a 0 होना चाहिए ना b 0 होना चाहिए। ये है आपका क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको मिटा सकता हूँ ना मैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। अगर होगी तो आप कमेंट करिएगा, मैं वैसे कमेंट में मौजूद रहता हूँ, तो मैं आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दूँगा। ठीक है, अब देखिए इसको हल करने की विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो देखिए इसको हल करने की 2 विधियाँ हैं। कौन कौन सी विधियाँ हैं, पहली विधि जो आती है आपकी वो कौन सी है, मैं क्वेश्चन ज़रा खोल लूँ, क्वेश्चन नहीं रहेगा तो बताने में मज़ा नहीं आएगा ना। युगपत समीकरण प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। पहली विधि कौन सी है इसको हल करने की, तो पहली विधि जो इसको हल करने की है वो है प्रतिस्थापन विधि। इसको जानने से पहले मुझे लगता है कि एक चीज़ और बतानी चाहिए। एक चीज़ और क्या बतानी चाहिए, जैसे मान लीजिए आपके पास 2 समीकरण है, एक चीज़ और देख लीजिए,
जैसे आपके पास मान लीजिए दो समीकरण है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। क्या है, एक समीकरण है आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इसमें क्या होगा आपका a1 बटा a2 जो है वो बराबर होगा b1 बटा b2 के, और वो बराबर होगा c1 बटा c2 के। जो x का गुणांक है आपका, इसका क्या हो जाएगा, समझ लीजिए क्या है ये, वो आपने पढ़ा था ना सर्वांग समता वाला, वो क्या होता है कि जो संगत भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। तो उसी तरह से इसमें जो संगत क्या हैं, चर हैं, उनके जो वो होंगे गुणांक होंगे, वो क्या होंगे, उनका जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। उसी तरह से, ठीक है, उसी तरह से ये क्या होगा, बराबर होगा। अब जैसे आपको दो समीकरण दिए रहेंगे, मान लीजिए समीकरण आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 4x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0, ये पहला आपका समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण हो गया 3x प्लस 8y प्लस 4 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण हो गया आपका, ठीक। तो कहने का मतलब क्या था कि 4 बटा 3, a1 की जगह पे यहाँ पे क्या है, a1 की जगह पर है 4 आपका, a2 की जगह पर है आपका 3, क्योंकि समीकरण 1 में जो है वो 1 लिख देंगे हम, a1 हो जाएगा, समीकरण 2 वाले में a2 हो जाएगा, b2 हो जाएगा, इस तरह से, ठीक। तो a1 की जगह है आपका 4, तो ये हो गया 4। अब क्या है आपका, यही तो अनुपात जो होता है, यही तो होता है गुणांकों का अनुपात जो है। तो 4 बटा 3 बराबर किसके होगा, 2 बटा 8 के, और बराबर ये किसके होगा, 3 बटा 4 के, ठीक, ये हो जाएगा। समझ गए, समझ गए ना। अब बढ़ते हैं हम किसके तरफ, प्रतिस्थापन विधि के तरफ। समीकरण जब आपको दिए रहेंगे तो आप हल कैसे करेंगे, आपको अगर इसको हल करना है, मान निकालना है इसका x का और y का, तो आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए, जब एक चर वाला समीकरण है तब तो वो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, वैसे ही हल हो जाएगा, आप उसमें मान निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको एक चर वाला दिया रहे, एक चर वाला है 4x प्लस 2 बराबर 0, तो आप इसमें x का मान निकाल सकते हैं एक ही समीकरण से, ठीक। 4x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, तो x बराबर माइनस का 2 बटा 4, यानी कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि माइनस 1 बटा 2 आ गया आपका, ठीक। तो जब एक चर वाला समीकरण होगा तो वो क्या हो सकता है, सॉल्व हो सकता है, हल हो सकता है एक ही समीकरण से, ठीक है, उसमें दो समीकरण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। लेकिन जब हमारे पास दो चर वाले समीकरण होंगे तो उनको हल करने के लिए हमें दो समीकरणों की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए इसमें क्या होता है, दो समीकरण दिए जाते हैं, एक समीकरण 1, एक समीकरण 2, या फिर अगर नहीं दिए जाते हैं तो सवाल इस तरह के होते हैं जिनमें हमें क्या करना पड़ता है, समीकरण बनाना पड़ता है, दो समीकरण, ठीक। एक ये हो जाएगा आपका समीकरण 1, दूसरा हो जाएगा समीकरण 2। तो जिसमें जब दो चर हमारे पास होते हैं तो उनको हल करने के लिए हमें दो समीकरण की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक। अगर 3 चर होंगे तो 3 समीकरण की ज़रूरत पड़ेगी, अगर 4 चर होंगे तो 4 समीकरण की ज़रूरत पड़ेगी। तो जितने चर होंगे उतने समीकरण की ज़रूरत पड़ेगी हमें उन्हें हल करने के लिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या खींच रहा है यार। अब है आपका प्रतिस्थापन विधि, इनको हल करने की विधियाँ। तो पहली विधि है आपकी प्रतिस्थापन विधि। क्या है, प्रतिस्थापन विधि, जिसको अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको क्या बोला जाता है, तो अंग्रेजी में इसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन
मेथड क्या बोला जाता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये बोला जाता है। प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है कि एक जगह से उसको उठाकर दूसरे जगह रख देना, दोबारा से उसका क्या कर देना, स्थापना कर देना। ठीक है, जैसे हमारे पास दो समीकरण हैं, 2x + 5y = 12। अभी जब उदाहरण बताएंगे तब समझ आ जाएगा आपको। क्वेश्चन क्या है, 2x + 5y = 12 और दूसरा समीकरण है 4x + 9y = 22। क्या है? 4x + 9y = 22। ये आपका है समीकरण 1 और ये आपका है समीकरण 2। क्या है आपके सामने सवाल? पहला सवाल है 2x + 5y = 12, दूसरा सवाल है 4x + 9y = 22। अब इसको क्या करना है, आपको हल करना है। और कैसे हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो आप कहने का मतलब क्या है, इसको कैसे हल करेंगे, ये कहना क्या चाहता है, प्रतिस्थापन विधि से हम कैसे हल करेंगे? तो देखिए, आप एक इक्वेशन को, इसमें से किसी भी समीकरण को पकड़ लीजिए। मान लीजिए आपने समीकरण 1 को पकड़ लिया। ठीक, समीकरण 1 आपका क्या लिखा है, 2x + 5y = 12 लिखा है। ये सॉल्यूशन है आपका। ठीक है, 2x + 5y = 12 लिखा हुआ है, ये आपका पहला समीकरण है। ठीक, आप यहाँ से क्या करिए, x का मान निकाल लीजिए और उसको y में, दूसरे वाले समीकरण में रख दीजिए। ठीक है, x वाला मान यहाँ से आप निकाल करके दूसरे समीकरण में y वाले में रख दीजिए। ठीक, कैसे निकलेगा? अब देखिए, 2x को आप क्या करिए, इधर ही रखिए, इसको कहीं नहीं ले जाना है। और इसको 5y को, जो y वाला पद है, उसको आप क्या करिए, जैसे जिसका यहाँ से मान आपको निकालना है उसको वही रहने दीजिए, बाकियों को क्या कर दीजिए, एक तरफ कर दीजिए। तो 2x वाला, हमें x का मान निकालना है तो x वाले को यही रहने दीजिए और ये जो 5y है उसको भेज दीजिए दूसरे साइड। तो 5y यहाँ है प्लस का है और दूसरे साइड जब ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 5y। तो 2x = 12 और ये इधर जब आया तो माइनस का 5y हो गया, क्योंकि ये इधर प्लस में था। पक्षांतर जब करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। तो 12 - 5y ये लिख सकते हैं हम, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, ये दो इधर गुणे में है, हमें 2x का मान नहीं चाहिए, हमें केवल चाहिए मान x का। तो 2 ये इधर क्या है, गुणे में है। जब इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो क्या है, गुणा ही तो है। ठीक, अब क्या होगा, x को ऐसे इधर रखिए और 2 को इधर भेज दीजिए। तो 2 इधर है, गुणा में इधर जब आएगा तो बटा में हो जाएगा, भाग में। तो 12 - 5y बटा में हो जाएगा आपका 2। अब x का मान आपका क्या आ गया, 12 - 5y / 2, y के पद में आया है आपका मान। ठीक, x का मान जो है वो आया तो है लेकिन y के पद में है। तो अब आप क्या करेंगे, जैसे ही x का मान आप इस समीकरण में रखेंगे तुरंत वो क्या हो जाएगा, एक चर वाला समीकरण बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ से 9y दिया ही है और यहाँ पे x लिखा है और x का मान आप y के पद में आया है तो उसको रख देंगे तो यहाँ भी y हो जाएगा, यहाँ भी y हो जाएगा। तो जब एक चर हो गया तब तो आराम से सॉल्व ही हो जाएगा, क्योंकि एक चर वाला समीकरण तो आप सॉल्व ही कर लेते हैं ना। तो जब एक चर में हो जाएगा तब हमें किसी चीज़ की चिंता ही नहीं है। अब देखिए, अब हम क्या लिखेंगे कि x का मान x = 12 - 5y / 2 समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, क्या होगा, तो 2 ऐसे ही देखिए, समीकरण 2 क्या है, 4x + 9y = 22। क्या है समीकरण 2, 4x +
9y बराबर 22। ये है आपका समीकरण 2, यही तो था। अब इसमें आप क्या करेंगे, 4 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, 4 से छेड़खानी नहीं करना है, 4 को आप ऐसे लिखा रहने दीजिए शांति से, ठीक। अब क्या है, x है और x का मान आपको क्या रखना है, 12 माइनस 5y बटा 2 रख देना है। जहाँ x लिखा है वहाँ पर ये लिख देना है आपको, इसकी स्थापना कर देनी है यहाँ पे x की जगह पे। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, x की जगह पे 12 माइनस 5y बटा 2। तो ये लीजिए लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, गुणे में 12 माइनस 5y बटा 2 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए प्लस में क्या है, 9y है, प्लस में 9y है, यही तो है। ये प्लस में क्या है, 9y है, ठीक। हमने 9y को वैसे उतार दिया। बराबर में क्या है, 22 है, हमने 22 को लिख दिया, यही तो है, हमने 22 को वैसे लिख दिया। अब देखिए ये 12 माइनस 5y ब्रैकेट में करिएगा, नहीं तो यहाँ गलती हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, ये 4 गुणे में है कि नहीं है, ये 4 आप देख पा रहे होंगे कि गुणा में है, तो ये है क्या, भाग में, और ये है गुणा में। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, इसको हम काट सकते हैं, कट गया। जब ये कट गया तो यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा है, ये 2 है इससे गुणा में, तो इस 2 से हम इसको गुणा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है उसको आप 2 से गुणा कर दीजिए, ठीक। गुणा में है तो गुणा ही तो करेंगे। तो 2 से 12 को करेंगे तो हो जाएगा आपका 24। यहाँ पे 2 प्लस का है और यहाँ है माइनस का, तो माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 2 पंचे हो जाएगा 10। 2 से पहले 12 को किया और फिर 2 से ही 5y को किया, तो 2 पंचे हो गया 10, और यहाँ पे लिखा है y, आप y लिख दीजिए, ठीक। प्लस का क्या लिखा हुआ है, 9y, इसको आप ऐसे लिख दीजिए, प्लस का 9y। बराबर में क्या लिखा है, 22, आप 22 वैसे ही लिख दीजिए, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए ये 24 जो लिखा हुआ है, इस 24 को क्या करिए, 22 के तरफ उधर भेज दीजिए। क्यों उधर भेजेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये कांस्टेंट वाला पद है, कांस्टेंट इधर है, तो इसको भी उधर ही भेज दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, है ना। तो इस 24 को उधर भेज दीजिए। चर वाली राशियां जो हैं वो एक तरफ हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, ये एक तरफ हो जाएगा। और जो अचर वाली राशियां हैं वो एक तरफ हो जाएंगी। ये 22 है, अंक है, ये 24 है, ये भी अंक है, तो ये एक तरफ हो जाएगा। तो y जिसमें है वो एक तरफ हो जाएगा, चर वाली राशियां एक तरफ हो जाएंगी, और जो अंक वाला है, जो अचर राशियां हैं, वो एक तरफ हो जाएंगी, ठीक। तो इसको हम कर देते हैं। तो ये 24 यहाँ पे है प्लस में, देख पा रहे होंगे, ये 24 यहाँ पे क्या है, प्लस में है। उधर जब भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 10y प्लस 9y। तो माइनस का 10y प्लस 9y है। अब ये 10y जो है ये क्या है, माइनस का है, और 9y है प्लस का। तो जब दो, एक माइनस होता है और एक प्लस होता है, तब क्या होता है, घटता है। और घटता किस में से है, जो ज़्यादा होगा उसी में से घटेगा। 10 यहाँ पे ज़्यादा है, तो 10 में से क्या होगा, 9 घटेगा। तो 10 में से जब हम 9 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और चिन्ह कौन सा आएगा, तो जो बड़ा वाला अंक होता है उसके पहले जो चिन्ह होता है वही चिन्ह आता है। तो क्या बचा, 1y बचा, और चिन्ह 10 के पहले क्या था, माइनस का है, क्योंकि 10 बड़ा है, 10 के पहले माइनस का चिन्ह है। तो जब माइनस का चिन्ह है इसके पहले, तो क्या आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आएगा y के साथ। तो माइनस का क्या बचा, 1y, और 1y हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए हम -y लिख देंगे। केवल क्या लिख देंगे, -y, ठीक है। बराबर का निशान है, बराबर का निशान आप लगा दीजिए। और हमने क्या कहा था कि 24 को भेजना है इधर, तो ये 24 अब क्या हो जाएगा, इधर आएगा, तो इधर था प्लस का, तो इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 22 माइनस 24 हो जाएगा आपका, 22 माइनस का 24। अब क्या हो जाएगा, ये -y ऐसे ही लिखा रहेगा। और अब यहाँ भी वही चीज़ है, ये है प्लस का, ये है माइनस का। तो 24 बड़ा है, 24 में से हम 22 को घटा देंगे। तो 24 में से 22 को घटाएंगे तो बचेगा 2 आपका। लेकिन साइन कौन सा आएगा, तो साइन आएगा माइनस का। क्यों, क्योंकि 24 ही तो बड़ा है, और 24 के पहले साइन है माइनस का। साइन वही आएगा जो बड़ा होगा उसके पहले जो लगा होगा। तो ये 24 बड़ा है, 24 के पहले माइनस है, तो यहाँ माइनस आएगा।
अब ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा तो y बराबर आपका क्या आ गया, 2 आ गया। क्या आ गया, y बराबर आपको पता चल गया कि 2 है, पता चल गया ना। अब आप क्या करेंगे, x का मान भी तो निकालना है, अभी तो y का ही आपका निकला है। अब क्या करेंगे आप, y बराबर 2 जो है उसको आप इन दोनों में से किसी भी समीकरण में जो आपको अच्छा लग रहा हो उसमें रख दीजिए। तो मुझे समीकरण 1 अच्छा लग रहा है तो मैं उसी में रख देता हूँ इसका मान। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, y बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे समीकरण 1 में तो क्या हो जाएगा, तो y बराबर 2 रखना है। अब देखिए ये पहले क्या लिखा है, 2x लिखा है, तो 2x से हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, 2x को वैसे ही लिख दीजिए। प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया हमने। ये क्या लिखा है, 5y, हमने 5 लिखा और y के जगह पे हमें क्या लिखना है, y के जगह पे हमें लिखना है 2। क्या लिखना है, 2। तो 5y है यानी कि 5 गुणे 2। भाई जब y है और 5 है इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब क्या है, गुणे में है। तो 5y मतलब 5 गुणे y, और 5 गुणे y का मतलब y बराबर 2, तो 5 गुणे 2, यही तो है। y का मान हमने यहाँ रख दिया। ठीक, बराबर में है 12, हमने लिख दिया बराबर में 12। अब क्या हो जाएगा, 2x आप ऐसे ही रोके रहेंगे, ये क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2x प्लस 10 बराबर में उधर लिखा हुआ है 12। अब ये 10 इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 इधर है प्लस का, इधर जब जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 2x बराबर 12 माइनस का हो जाएगा 10। अब क्या हो जाएगा, 2x बराबर 12 में से जब 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। क्या बचेगा, 2। अब 2 और 2 कट जाएगा तो x बराबर आपका क्या आ गया, 1 आ गया। क्या आ गया, x बराबर 1 आ गया और y बराबर 2 आ गया। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि x का मान क्या है और y का मान क्या है। ठीक, तो देखिए इसी को हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, आपको क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक समीकरण को पकड़िए और वहाँ से एक का मान दूसरे के पद में निकाल लीजिए। x का मान हमने यहाँ क्या किया, y के पद में निकाल लिया, समीकरण 1 से निकाल लिया। अब उसी एक जो हमने x का मान निकाला है उसी को हम समीकरण 2 में रख देंगे। जब हमने उसी को x की जगह पे हमने y वाला जो y के पद में हमने मान निकाला था उसको समीकरण 2 में रख दिया। उसके बाद में हमने क्या किया, ये देखिए वो एक चर वाला समीकरण बन गया। जब एक चर वाला समीकरण बन गया तो हल करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। ये कट रहा था हमने काट दिया, बाकी क्या हुआ, इसको हमने अंदर गुणा कर दिया इससे, और उसके बाद में इन दोनों को हमने क्या किया, घटा लिया और इसका हमने पक्षांतर कर दिया तो ये भी घट गया। यहाँ से आगे आपका माइनस माइनस कैंसिल होके y बराबर 2। अब y का मान हमें पता चल गया तो हम इसको इन दोनों में से किसी भी समीकरण में रखेंगे तो फिर से ये क्या बन जाएगा, एक चर वाला समीकरण। तो जब हम इसमें से किसी में भी रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमने एक समीकरण में रख दिया और उसके बाद में क्या हुआ, इसको हमने हल कर लिया। तो यहाँ पे 2 रखा तो 2 पंचे हो गया 10, और 10 को हमने पक्षांतर करके उधर भेजा और जैसे ही ये उधर गया तो 12 में से 10 घटा दिया हमने, 2 बचा और 2 2 से कट गया तो x बराबर 1 आ गया। तो ये था आपका प्रतिस्थापन विधि। ठीक, एक का मान दूसरे में सब्स्टिट्यूट करना, उसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन, वही होता है सब्स्टिट्यूशन। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। है मेरी जमी अफसोस नहीं, सोए जातो का हो, बढ़िया यार सो। अब देखिए एक और सवाल हल कीजिए। क्या हल करें, सवाल है आपका,
x प्लस वाई बराबर 24 क्या है, x प्लस वाई बराबर 24, ये आपका हो गया समीकरण 1। और दूसरा समीकरण है 2x माइनस वाई बराबर -6, क्या है, 2x माइनस वाई बराबर -6, ये आपका है समीकरण 2। ठीक है, ये आपका समीकरण 2 है। इसको क्या करना है, हल करना है। तो कैसे हल कर सकते हैं इसको, भाई इसी से करना है, प्रतिस्थापन विधि से। अभी अभी हमने बताया है ना। क्या करना है, हम यहाँ से समीकरण 1 को पकड़ लेते हैं। ठीक, समीकरण 1 आपका है x प्लस वाई बराबर 24। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x का मान y के पद में निकाल लेंगे। तो x का मान निकालना है तो x को यहीं पर, x वाले पद को यहीं रहने दीजिए और y वाले को उधर भेज दीजिए। तो x आपने यहाँ पे रोका जब, तो क्या हो गया, x बराबर इस y को आप इधर भेज देंगे तो y इधर जब आएगा तो इधर है प्लस का, और इधर जैसे ही जाएगा क्या हो जाएगा, गिरगिट की तरह अपना रंग बदल लेगा, जहाँ जाएगा वहीं हो जाएगा वहीं का। ठीक, तो ये हो जाएगा 24 और ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का y, इधर था प्लस था, उधर गया जैसे तैसे क्या हो गया, माइनस का हो गया। x बराबर 24 माइनस वाई। अब आपको क्या करना है, यही मान आपको समीकरण 2 में x की जगह पे रख देना है। x बराबर क्या निकल आया, 24 माइनस वाई। अब x बराबर 24 माइनस वाई समीकरण 2 में आप रख देंगे। तो x बराबर 24 माइनस वाई समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, हमने कहा ठीक है, रख के देखते हैं, है ना। ये क्या लिखा हुआ है समीकरण 2 में, देखिए 2x लिखा है। क्या लिखा है, 2x। 2 को हमने ऐसे ही लिख दिया। अब x का मान हमें क्या रखना है, 24 माइनस वाई, यही तो रखना है। तो 2x लिखा है तो 2 हमने लिख दिया। x की जगह पे क्या लिख देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और लिख देंगे 24 माइनस वाई। क्या लिख देंगे, 24 माइनस का y। ठीक भाई, x था तो x ही तो लिखा है, x की जगह पे हमने क्या कर दिया, x बराबर हमने निकाला 24 माइनस वाई, और 2x था तो x की जगह पे हमने वही लिख दिया 24 माइनस वाई। इसका हमने क्या कर दिया, प्रतिस्थापन कर दिया, इसको हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया। फिर क्या है, 2x तो हो गया, माइनस लगा है y लिखा हुआ है, तो माइनस हमने लगा के और क्या लिख दिया, y लिख दिया। बराबर में क्या लिखा हुआ है, माइनस का 6 लिख दिया हमने, माइनस का 6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इससे हम क्या करेंगे, इस 2 को हम अंदर गुणा कर देंगे। तो 2 से 24 को जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 24 दूना 48, और इसी 2 से जब हम y को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 क्या है, प्लस का है, ये y क्या है, माइनस का है। तो 2 को y से जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2y, प्लस माइनस गुणा होके माइनस हो जाएगा। तो माइनस का 2y, इस 2 से y का हो गया गुणा, माइनस का 2y हो गया। यहाँ क्या लिखा है, ब्रैकेट के बाहर माइनस का y लिखा है, हमने लिख दिया, और बराबर में माइनस था, हमने कर दिया। ठीक, अब क्या करना है आपको, वही काम फिर से करना है। चर को एक तरफ रखिए, अचर को एक तरफ कर दीजिए। ठीक, तो ये दोनों है y वाले पद, यही है यहाँ पे चर, तो इसको यहाँ रखेंगे और इसको जो है इधर भेज देंगे आप 48 को। तो ये क्या है, माइनस का 2y है और माइनस का y है। तो जब हमने क्या बताया था कि या तो दोनों माइनस होंगे तब जुड़ेंगे, या फिर दोनों प्लस होंगे तब जुड़ेंगे। अगर कोई एक माइनस है और एक प्लस है तब क्या हो जाएगा, घटेगा। तो यहाँ पे क्या है, दोनों माइनस के हैं, तो जब दोनों माइनस के हैं तो जुड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 2y है और ये है y, तो दोनों को हमने जोड़ दिया, क्या हो गया 3y। लेकिन है क्या, साइन कौन सा आएगा, चिन्ह कौन सा आएगा, तो है, तो देखिए जुड़ तो गए हैं लेकिन है दोनों माइनस में ही, 2y भी माइनस का है और y भी माइनस का है, तो क्या आएगा, चिन्ह भी क्या हो जाएगा, माइनस का 3y। ठीक है, पहले 2 रुपये कर्जा थे और 1 रुपये और कर्जा हो गए, तो दोनों माइनस में ही है, तो जुड़ तो गया वो। टोटल कर्जा कितना हो गया, टोटल कर्जा हो गया 3 रुपये, लेकिन है तो कर्जा ही, तो वो कर्जा दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे।
तो राशि तो जुड़ रही है, संख्या तो जुड़ रही है, लेकिन किस में जुड़ रही है? उधार खाते में लिखा जा रहा है, उधार खाते में जुड़ रही है। तो ये क्या हो गया? माइनस का 3y बराबर लगा है, बराबर हमने लगा दिया। ये 48 इधर है प्लस का, इधर जब जाएगा तो हो जाएगा माइनस का। तो ये माइनस का छाप पहले ही लिखा था, ये 48 भी इधर पहुंचा, ये भी माइनस का हो गया। फिर जो यहाँ पे किया था वही यहाँ पे करना है। यहाँ भी दोनों क्या है? माइनस के हैं, तो ये दोनों भी जुड़ जाएंगे। तो माइनस का 3y बराबर, अब 48 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 8 14, यानी कि 54। कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। और यहाँ भी साइन माइनस का आएगा क्योंकि दो के दोनों माइनस में हैं, तो ये माइनस का साइन आ गया, कुछ ज़्यादा लंबा माइनस हो गया, तो ये -54 हो गया। ठीक, अब देखिए इस माइनस से इस माइनस को काट दीजिए, इस माइनस से ये माइनस कट गया, और 3 एकन्नम 3 और 18 तियाँ 54 होता है ना, ये हो गया 18 आ गया। 3 एकम 3 और 18 तियाँ होता है 54। तो y बराबर आपका क्या आ गया? तो y बराबर आपका आ गया 18। क्या आ गया? y बराबर आपका 18 आ गया। लेकिन केवल y निकालने से आपका थोड़ी ना काम चलने वाला है, आपको तो x भी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? x निकालना पड़ेगा, x। अब x कैसे निकालेंगे? तो x का मान आप y का मान आप रख दीजिए किसी में। तो देखिए यहाँ पे रख दीजिए y का मान, x प्लस वाई बराबर 24, जो पहले वाले इक्वेशन है, पहला वाला समीकरण, उसी में आप रख दीजिए मान। तो आप उसमें रख देंगे जब, तो क्या हो जाएगा? हम एक लाइन लिखेंगे पहले, क्या? y बराबर 18 समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर ठीक। अब इसको हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 है क्या? x प्लस वाई बराबर 24। क्या है? x प्लस वाई बराबर 24 है। x हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे, प्लस लगा है, प्लस हमने लगा दिया। y है, y की जगह हमें क्या लिख देना है? 18 लिख देना है। y बराबर हमें क्या लिखना है? 18। तो y की जगह पर हम यहाँ क्या लिख देंगे? 18। और बराबर में तो 24 है ही, तो वो तो हम 24 लिखेंगे ही लिखेंगे, है ना। अब क्या हो जाएगा? x बराबर, ये 24 ऐसे ही लिखा रहेगा, और ये जो 18 प्लस का है, जैसे ही इधर पहुंचेगा क्या हो जाएगा? माइनस का 18 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब क्या हो जाएगा? x बराबर 24 में से 18 घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 6 आएगा। कितना? 6। और यही 6 आपका क्या हो गया? उत्तर। तो x बराबर 6 हो गया, और y बराबर आपका कितना आया था? 18। x बराबर 6, y बराबर 18, यही उत्तर हो गया। आप इसको जो ये x का मान, जो ये y का मान आपने निकाला है, आप इसको किसी में भी रख सकते हैं। समीकरण 1 में रखेंगे तब भी यही आएगा, समीकरण 2 में रखेंगे तब भी यही आएगा। और जो ये आप निकालते हैं x का मान, जो y के पद में निकलता है, इसमें भी अगर आप y का मान ये रख देंगे 18, तो भी x बराबर 6 ही आएगा। y बराबर यहाँ 18 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 24 माइनस 18, यही तो होगा। क्या हो जाएगा? 24 माइनस 18, और 24 में से 18 घटाएंगे, यही चीज़ तो बन गया, यही बन जाएगा आपका। ये डायरेक्ट यही है ना। ये वाला चीज़ जो है यही लिखा हुआ है। 24 माइनस 18 करेंगे 6 आ जाएगा। ठीक, तो आप किसी भी इन तीनों में से किसी में भी, जिसमें आपको अच्छा लगे, रख के निकाल सकते हैं। एक का मान दूसरे में स्थापित करके निकाल सकते हैं। ठीक, ओके ओके ओके। अब हम बात करने वाले हैं दूसरे विधि की, जिसको हम कहते हैं विलोपन विधि। क्या कहते हैं? विलोपन विधि। विलोपन का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको भाई? अंग्रेजी में इसको बोला जाता है एलिमिनेशन मेथड। क्या बोला जाता है? एलिमिनेशन मेथड। बिग बॉस देखे ही होंगे ना, बिग बॉस में बहुत एलिमिनेट किया जाता है ना, वही वाला एलिमिनेशन है। क्या किया जाता है उसमें? किसी का एलिमिनेशन किया जाता है, तो उसका मतलब क्या होता है कि वो
वहाँ से बाहर जाएगा, क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, वो उसमें नहीं दिखेगा अब, है ना, यही तो होता है। तो देखिए दूसरा जो हमारा विधि है इसको हल करने का, वो कौन सा विधि है, विलोपन विधि। विलोपन विधि, कौन सा विधि, विलोपन विधि। अंग्रेजी में इसको कहते हैं, लिख देते हैं अंग्रेजी भी, एलिमिनेशन मेथड, ये कहते हैं, ठीक। विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड मतलब अगर हमारे पास क्या है, दो समीकरण है, दो चर वाले दो समीकरण हमको दिए गए हैं, ठीक। तो हमें क्या करना है कि किसी एक का विलोपन कर देना है, किसी एक चर को हमें क्या कर देना है, एलिमिनेट कर देना है, उसका विलोपन कर देना है। जब एक एलिमिनेट हो जाएगा तब एक ही चर बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा भाई, दो चर होते हैं, जब एक चर को हम एलिमिनेट कर देंगे, उसको क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, काट पीट के जो भी करना है, जैसे भी करना है, जब हमने उसको ख़त्म कर दिया तो हमारे पास एक ही चर बचेगा, और जब एक चर बचेगा तो क्या हो जाएगा, आराम से उसको हल कर लेंगे, है ना। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। मान लीजिए हमारे पास एक समीकरण है x प्लस क्वेश्चन x प्लस वाई बराबर 7, क्या है, x प्लस वाई बराबर 7, ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 8, क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 8, ये है आपका दूसरा समीकरण। ध्यान से देखिए इन समीकरण को, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 7 समीकरण 1, 2x माइनस वाई बराबर 8 समीकरण 2। अब इसको हम कैसे विलुप्त करेंगे, कैसे इसमें विलोपन होगा, तो देखिए ये तो एकदम साफ साफ दिख रहा है। सबसे पहले आप देखा करिए कि इसमें कोई ऐसा है कि अगर इसमें से हम इसको घटा दें या इसको इसमें से जोड़ दें तो कोई ऐसा है जो कट सकता है, कोई ऐसा चर है कि जो कट सकता है। चर वाले को हमें देखना है, इसको नहीं, x वाले चर को और y वाले चर को, इन दोनों को देखिए, x वाले पद को और y वाले पद को। इसमें से कोई ऐसा लग रहा है कि अगर हम इन दोनों को जोड़ें या घटाएं तो उसका काम तमाम हो जाए, ख़त्म हो जाए वो। तो देखिए यहाँ पे है x और यहाँ पे है 2x, दोनों है प्लस के, इनको जोड़ेंगे अगर तो क्या होगा, जुड़ जाएंगे आराम से, 3x हो जाएंगे। यहाँ पे है y प्लस का, यहाँ पे है y माइनस का, इसको अगर हम जोड़ेंगे तब क्या होगा, एक है प्लस का, एक है माइनस का। तो जैसे मान लीजिए आपके पास प्लस का 2 है और माइनस का 2 है, तो इसको जब आप जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये माइनस का 2 है, ठीक, ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 2 है, और इसको आप क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। जोड़ने का मतलब हमने ये बीच में साइन लगा दिया कि जोड़ रहे हैं, ठीक। तो 2 को हम जोड़ रहे हैं -2 में, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस गुणा होके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। भाई ब्रैकेट जब ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस और प्लस का गुणा होके माइनस हो गया और ये 2 आ जाएगा, यही तो है। तो जब दो बराबर राशियों को, यानी कि एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो, उनको अगर हम जोड़ेंगे, राशि बराबर है लेकिन चिन्ह अपोजिट है, तो उसको अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0, ये दोनों कट जाएंगे। सेम चीज़ यहाँ पे है, y है प्लस का, y आपका क्या है, प्लस का है, और ये वाला y जो है दूसरे वाले समीकरण में वो क्या है, माइनस का है। तो y माइनस वाई क्या हो जाएगा, 0 ही तो होगा। ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से ख़त्म होगा कि नहीं होगा, तो आपके पास x वाला बचेगा। तो देखिए इसको, ये लिखा है आपका x प्लस वाई बराबर 7, आपने इसको लिखा x प्लस, आप इसको मत लिखिए,
आप सीधे ये लिखिए कि समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ने पर ये लिखिए। ठीक है भैया, जोड़ने पर क्या होगा, तो पहला समीकरण है आपका x प्लस वाई बराबर 7, आपने लिखा x प्लस वाई बराबर 7, ये रहा आपका समीकरण 1। दूसरा समीकरण है आपका 2x माइनस वाई बराबर 8, आपने लिखा 2x माइनस वाई बराबर 8, ये है समीकरण 2। ठीक, हम क्या कर रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो जब जोड़ रहे हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, तब ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का y है और ये माइनस का y है, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। प्लस का y माइनस का y कट जाएगा, चिन्ह विपरीत है, चिन्ह क्या है, विपरीत है, तो कट जाएगा। ये क्या है, x है प्लस का, ये जो है 2x है ये प्लस का है, तो 2x प्लस का और x प्लस का, तो 2x और x क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 3x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3x। जब यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो 1 माना जाता है। ठीक, तो इन्हीं का जो गुणांक होता है वही जुड़ता या घटता है, x वैसे का वैसा लिखा रहता है। ठीक है, ये यहाँ पे x के पहले इसका गुणांक क्या है, 2 है, तो ये 2 जो है इस 1 में जुड़ जाएगा आपका, तो हो जाएगा 3x। ठीक, ये हो गया। y तो y से ख़त्म ही हो गया। इधर क्या हो जाएगा, बराबर लगा है और जो है 7 और 8 ये दोनों भी प्लस के हैं, तो क्या हो जाएगा, 7 और 8 होके क्या हो जाएगा, जुड़ के 15, क्या हो जाएगा 15। अब ये क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे है 3x बराबर 15, x को हम इधर रखेंगे, ये 3 को जब हम इधर भेजेंगे तो इधर था गुणा में, इधर हो जाएगा किसमें, भाग में, तो 15/3 यही तो होगा, और 3 एकन्नम 3 और 3 पच्चे 15, तो x का मान आपका कितना आ गया, यहाँ से x का मान आपका आ गया 5। क्या आ गया, x का मान आपका 5 आया कि नहीं आया। अब आप क्या लिखेंगे, अब जो समीकरण इसमें आपको अच्छा लग रहा है उसी में x का मान रख दीजिए। मैं 1 में ही रखूँगा, मुझे 1 अच्छा लगता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर ठीक, x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है आपका x प्लस वाई बराबर 7। क्या है, x प्लस वाई बराबर 7, ये था आपका समीकरण 1। यहाँ पे हमें x बराबर 5 लिखना है, तो ये लिखा हुआ है x, इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। प्लस लगा है, प्लस ऐसे ही लगा रहेगा, y लिखा है, y वैसे ही लिखा रहेगा, बराबर लगा है, बराबर ऐसे ही रहेगा, 7 लिखा है, 7 ऐसे ही लिखा रहेगा। बस हमने क्या किया, x की जगह पे 5 लिख दिया, बाकी सब वैसे ही है। अब हम क्या करेंगे, चर वाले को इधर ही रखेंगे, जो अचर वाला है उसको उधर एक तरफ कर लेंगे, तो ये 5 इधर है, प्लस का उधर जाएगा तो 5 माइनस का हो जाएगा, तो y हमने यही रखा, 7 उधर लिखा ही पहले से, और ये 5 को जब हमने उधर भेजा तो माइनस का 5 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, कह दो नहीं होगा। अब y बराबर क्या हो जाएगा, तो 7 में से 5 को जब हम घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 2। क्या आ जाएगा, 2, और यही हो जाएगा y का मान। तो x बराबर 5 और y बराबर 2। कोई दिक्कत है कोई दिक्कत? देखिए कितने आराम से सॉल्व हो गया ना। मैं कुछ बताने का सोच रहा था, भूल गया, याद ही नहीं आ रहा है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या किया था हमने, यहाँ पे y वाले पद को ख़त्म कर दिया, यानी कि इसको हमने क्या किया, एलिमिनेट कर दिया, विलोपन कर दिया। इसीलिए इसको बोला जाता है विलोपन विधि। इसमें हम 2 चर होते हैं, 2 चर में से एक चर को क्या कर देते हैं, जोड़ या घटा के
एलिमिनेट कर देते हैं, उसका विलोपन कर देते हैं, विलुप्त कर देते हैं। तो जब वो विलुप्त हो जाता है तो हमारे पास एक ही चर बचता है, और जब एक चर बचता है तो क्या हो जाता है, उसको हम आराम से हल कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, 3x बचा, 3x बराबर 15, यही बचा। y वाला पद क्या हुआ, विलुप्त हो गया। तो 3x बराबर 15 बचा, तो x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 3 इधर आ गया, 15/3 हो गया, x बराबर आपका 5 आ गया। और यही 5 हमने इस समीकरण में रख दिया। जैसे ही हमने इसमें रख दिया, तुरंत हम क्या करेंगे, इसको चर वाले को एक तरफ कर लेंगे, अचर वाले को दूसरे तरफ भेज देंगे। अचर वाले जैसे ही सारे एक तरफ होंगे, नंबर नंबर है दोनों, क्या हो जाएगा, 7 में से 5 को घटा देंगे, 2 हमारा उत्तर आ जाएगा। हो जाएगा ना। टेंशन नहीं लेने का, एकदम मजे में करिए सवाल, सब सॉल्व होगा, सब हल होगा। ओ राधे। अगला सवाल है, क्या है भाई, 2x, टाइम देख लूं पहले एक बार मैं। ओके, अगला सवाल है y माइनस 2x बराबर 1, y माइनस 2x बराबर 1, और दूसरा, ये तो है समीकरण 1 आपका, ये क्या है, समीकरण 1। दूसरा समीकरण क्या है, 2y माइनस 3x बराबर 5, 2y माइनस 3x बराबर 5, ये आपका है समीकरण 2। इतना आ गया समझ में, ये तो सवाल ही है, पूछो इसमें क्या समझना है ना। अब देखिए यहाँ पर जोड़ने से काम नहीं चलेगा। पहली चीज़, यहाँ पे कोई भी चर बराबर नहीं है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है। जब कोई चर बराबर ही नहीं है, ना तो y वाला पद बराबर है ना x वाला पद बराबर है, तो कटेगा कहाँ से। कटने के लिए तो पहली चीज़ क्या होना चाहिए, जो इनके गुणांक हैं वो बराबर होने चाहिए। यही तो है, x का गुणांक जो दूसरे समीकरण में है वही x का गुणांक पहले समीकरण में होना चाहिए। या फिर y का, अगर y वाले को हमें विलुप्त करना है तो y का जो यहाँ पे है वही y का गुणांक यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा कुछ सीन ही नहीं है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, इसको क्या करेंगे, इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। एक तीसरा समीकरण बन जाएगा, उसमें भी 2 पद रहेंगे। ठीक है, इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और जुड़ जाएंगे तो फिर कोई फ़ायदा हमको नहीं होगा। हमें एक विलुप्त करना है, तीसरा एक और समीकरण नहीं बनाना है। ठीक, तो विलुप्त करने के लिए हम इसको करेंगे क्या, तो देखिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सोचेंगे कि किसी संख्या से क्या हम इसको गुणा करके या फिर भाग करके इसके जो गुणांक हैं किसी भी पद के, किसी भी चर के बराबर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे है 2y, यहाँ पे क्या है 2y। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि ये वाला y जो है इसका भी गुणांक 2 हो जाए, ये y वाला पद जो है वो दोनों में बराबर हो जाए, मैं ये सोच रहा हूँ। ठीक, उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इस पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर दीजिए। किसको, समीकरण 1 को आप क्या करिए, 2 से गुणा कर दीजिए। जब पूरे समीकरण को आप 2 से गुणा, किसी अंक से गुणा या भाग करेंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या करेंगे हम, समीकरण 1 जो है उसको 2 से हम गुणा कर देंगे। अब करते हैं गुणा, तो y को जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, ठीक,
अब देखिए क्या होगा, जब समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो y यहाँ पे है, y को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2y, और यही तो हमें चाहिए था। क्या चाहिए था, 2y। क्यों चाहिए था, क्योंकि हम y वाले को ही बराबर कर रहे थे। नीचे दो इक्वेशन 2 में क्या है, 2y लिखा हुआ है, यहाँ भी अब 2y हो गया। अब तो काम बन ही गया है ना, 2y हो गया। अब क्या होगा, ये 2 है, ठीक है, 2 से हम 2 को गुणा करेंगे तब क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पहले ही लगा है, माइनस का हो जाएगा 2 दूनी 4, और x ऐसे ही आ गया, बराबर लगा, बराबर हमने लगा दिया, 2 एकम होता है 2, यही हो गया। इसको आप कह दीजिए है इक्वेशन 3। ये क्या हो गया, आपका समीकरण 3 हो गया। ठीक, समीकरण 3 हो गया आपका। दूसरा वाला जो समीकरण है उसको क्या, वो क्या होगा, अभी उसको लिखा रहने दीजिए। अब आप यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा दीजिए, क्योंकि जोड़ना नहीं है। अगर जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सीधे 4 3 7 x 2 2 4x हो जाएगा। लेकिन आपको विलुप्त करना है, और विलुप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका जो चिन्ह है वो अपोजिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अपोजिट करना पड़ेगा, एक दूसरे के विपरीत चिन्ह करना पड़ेगा। यहाँ पे 2y प्लस का है तो यहाँ पे 2y माइनस का करिए, या फिर यहाँ पे जब 2y प्लस का है तो इसको 2y माइनस का करिए। तो या तो 2 में से समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाइए, या फिर समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाइए। ठीक, तो आप जानते हैं कि जब माइनस का चिन्ह आता है तो ये सब क्या करते हैं, अपना अपना रंग बदल देते हैं। इन सबके चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। जहाँ माइनस होता है वहाँ प्लस हो जाता है, जहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। तो हम लिखेंगे अब समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है घटाते हैं। समीकरण 3 आपका क्या लिखा हुआ है, 2y माइनस 4x बराबर 2। हमने वैसे उसको लिख दिया 2y माइनस 4x बराबर 2। ये हो गया आपका समीकरण 3। समीकरण 2 को घटाना है, समीकरण 3 में से घटाना है किसको, समीकरण 2 को। तो समीकरण 3 को हम ऊपर लिखेंगे, समीकरण 2 को नीचे रखेंगे। जो जिसको घटाया जाता है वो नीचे ही तो रहता है। तो समीकरण 2 को घटाना है, उसको नीचे रखेंगे। 2y माइनस का है 3x बराबर में है 5। हो गया, सब ठीक ठाक है अभी तक। ये हो गया आपका समीकरण 2। ठीक भाई, घटाना है, क्या करना है, घटाना है। अब जब घटाएंगे हम तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदलेगा। तो यहाँ पे है प्लस का 2y, तो यहाँ पे लग जाएगा माइनस, माइनस का 2y। ये माइनस का 3x है तो इसका चिन्ह बदल के क्या हो जाएगा, प्लस का 3x। और ये 5 प्लस का है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। अब ये क्या हुआ, 2y प्लस का है 2y माइनस का है, बराबर है दोनों, लेकिन चिन्ह क्या है, विपरीत है। ये क्या है, इसका गुणांक 2 है, इसका भी गुणांक 2 है, तो दोनों क्या है, बराबर तो हैं, संख्याएं तो बराबर हैं, लेकिन चिन्ह क्या है, यहाँ प्लस का है यहाँ माइनस का है। तो क्या हो जाएंगे, दोनों शहीद हो जाएंगे, कट गया। क्या हो गया, कट गया। ठीक, विलुप्त हो गया, एलिमिनेट हो गया, y का काम खत्म। आपके पास बचा क्या, 4x माइनस का 3x प्लस का। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 बड़ा होता, ये जो 4 है ये बड़ा होता है और 3 छोटा होता है। तो 4 में से 3 हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा और इसके साथ है x, तो 1x हुआ, यानी कि हम x लिख सकते हैं। तो x हो गया, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा, तो 4 बड़ा था, 4 के पहले चिन्ह है माइनस का, तो माइनस का x होगा। क्या होगा, माइनस का x होगा। यहाँ पे क्या है, 2 है प्लस का, 5 है माइनस का। तो 1 प्लस है 1 माइनस है, तो यहाँ भी घटेगा। घटेगा किस में से, 5 में से घटेगा, क्योंकि 5 बड़ा है 2 से। तो 5 में से जब 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5 में से जब 2 को घटाएंगे तो आपका बचेगा 3। 3 तो बचा, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा, तो 5 के सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। कौन सा, माइनस का। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का 3। अब ये माइनस इस माइनस से कट गया, तो x बराबर आपका क्या आ गया, x बराबर आपका आ गया 3।
क्या आ गया, x बराबर आपका आ गया 3। अब इस x के मान को आप क्या करिए, समीकरण 1, 2, 3 किसी में भी रख दीजिए, ठीक। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 3 को समीकरण 1 में रख देंगे, तो x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, y है, हमने y ऐसे लिख दिया, समीकरण 1 में सबसे पहले y ही है ना, तो y को हमने वैसे ही लिख दिया, माइनस का 2 है, माइनस लगाया हमने 2 लिख दिया, ठीक। x लिखा हुआ है यानी कि 2 गुणे x है, तो 2 गुणे हमने क्या किया, x बराबर 3 लिखना है हमें, तो x का जगह पे हमने यहाँ लिख दिया 3, तो y माइनस 2 गुणे 3 है, बराबर में क्या लिखा हुआ है 1, हमने बराबर में लिख दिया 1। हमें निकालना किसका मान था, y का मान, तो y को हम क्या करेंगे, ऐसे ही लिखा रहने देंगे, ठीक। ये क्या हो जाएगा, 2 को 3 से गुणा करेंगे, 2 तियाँ होता है 6, तो y माइनस 6 बराबर क्या है, ये 1 लिखा हुआ, इधर 1 लिख दिया। अब y को इधर रखेंगे और इस 6 को क्या करेंगे, उधर भेज देंगे, तो 6 इधर क्या है, माइनस है, उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो 1 प्लस 1 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 6, और इसको जब हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ एकदम लिख देते हैं, y बराबर 1 और 6 जुड़कर हो गया आपका 7, ठीक है। तो x बराबर आपका आया था 3 और y बराबर आपका आ गया 7। यहाँ से आपने क्या किया था, ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे ये बराबर नहीं था पहली चीज़, और हमें अगर काटना है तो हमें क्या चाहिए, पहली चीज़ तो जिस पद को हमें काटना है वो बराबर होना चाहिए, उसका जो गुणांक है वो बराबर होना चाहिए उस चर का, पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़, चिन्ह जो है एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए, तो यहाँ पे चिन्ह क्या थे, सबके एक जैसे थे, पहली चीज़ तो ये थी, ठीक। दूसरी चीज़, चिन्ह तो एक जैसे थे ही, लेकिन उनका गुणांक जो था वो भी बराबर नहीं था। जिन पद को हमें काटना था इसमें से ना तो ये वाले चर बराबर थे, दो y वाले, ना ही x वाले पद कोई बराबर था, ठीक। तो इसीलिए हमने सबसे पहले क्या किया, उसको गुणा करके उसके गुणांक को बराबर किया। तो हमने पहले ही सोच लिया कि हम क्या करेंगे, y वाले पद को काटेंगे, तो इसीलिए हम y वाले पद को बराबर करने के लिए क्या किए, पहले वाले समीकरण को हमने पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर दिया। तो हमने जब 2 से गुणा कर दिया तो हमारा आ गया ये समीकरण 3 बन गया, 2y माइनस 4x बराबर 2। अब हमें क्या करना है, चिन्ह भी विपरीत करना है। तो चिन्ह विपरीत करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक मिनट, कैमरा हिल गया था, ठीक है। तो चिन्ह विपरीत करने के लिए क्या किया हमने, चिन्ह विपरीत करने के लिए माइनस से हमने क्या कर दिया, सॉरी, चिन्ह विपरीत करने के लिए हमने क्या किया, उसको घटा दिया। तो जब माइनस साइन आ जाता है, जब हम किसी में से किसी को घटाते हैं तो क्या हो जाता है, चिन्ह ऑटोमेटिक बदल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जहाँ माइनस होता है वहाँ प्लस हो जाता है, जहाँ प्लस होता है वहाँ पे माइनस हो जाता है, ठीक। जैसे ये क्या लिखा हुआ था, अगर इसको हम दूसरी तरह से समझाएं तो ये क्या लिखा हुआ था, ये कुछ इस प्रकार लिखा था 2y। अब जब घटाने को हमने बोला तो चाहे आप इस तरह घटा लीजिए, और अगर इस तरह कन्फ्यूजन हो रहा है आपको तो आप इसको एक तरह से और घटा सकते हैं। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाना है, समीकरण 3 एक ब्रैकेट में लिख दीजिए, समीकरण 2 एक ब्रैकेट में, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, 2y माइनस 4x बराबर 2। अब ये समीकरण है तो इसलिए ब्रैकेट में नहीं आएगा क्योंकि बराबर भी लगा हुआ है। तो अगर आपको उस तरह से करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे 2y माइनस 4x माइनस का 2 बराबर 0, इस तरह से करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2y माइनस 4x माइनस 2 बराबर 0। मैं आपको समझाना ये चाह रहा था बस कि 2y माइनस 4x अगर ये लिखा हुआ है, ठीक, और इसमें से आपको क्या करना है, घटाना है। क्या घटाना है, 2y माइनस 3x,
जब मैंने घटाने के लिए कहा तो क्या होगा, अब ये मान लीजिए 2 ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक, तो पहले ब्रैकेट वाला तो ऐसे ही रहेगा 2y माइनस 4x, लेकिन जिसको घटाया जा रहा है उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा। यहाँ पे 2y अंदर प्लस का है, जैसे ही इससे क्या होगा घटाया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 2y, यहाँ प्लस का 2y है, ये हो जाएगा माइनस का 2y, ये 3x माइनस का है, ये हो जाएगा गुणा होके प्लस का 3x, और इसीलिए ये 2y इस 2y से कटा, केवल इसीलिए एक बन गया प्लस का, दूसरा माइनस का, और ये 4x, इस 4x में से ये 3x घट गया तो ये आ गया आपका क्या, माइनस का x। वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है माइनस का x, ठीक है, समझ गए। तो आज की ये क्लास यहीं पे ख़त्म होती है, और यही 2 विधि हैं, ठीक है। बाकी इससे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन अच्छे अच्छे होते हैं, तो इसलिए इससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं क्वेश्चन अगले सेशन में इसके करवाऊँगा, ठीक है। कल का जो सेशन होगा उसमें मैं इसके क्वेश्चन ही करवाऊँगा, ठीक है। तो आज तो मैंने केवल कॉन्सेप्ट समझाया है और उस कॉन्सेप्ट के 2-2 क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन मैं अगली क्लास में इसके क्वेश्चन करवाऊँगा, ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊँगा, ठीक। तो अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को इसमें दिक्कतें हों, तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जिसको देखना होगा, जिसे कोई दिक्कत होगी, वो बाद में ऑफलाइन भी देख लेगा, ठीक है। और अगर आपको भी दिक्कत है तो आप दोबारा से इसको देख लीजिएगा, और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम पे भी, ठीक। टेलीग्राम का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। लाइक करके जाइएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।